हाय एवरीवन, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वैलिड एनाग्राम। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट? बट इसको अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो इंटरव्यू में किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको एनाग्राम बताने हैं कि कोई भी दो जो स्ट्रिंग है, दीज आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। अब एनाग्राम क्या होता है जिसको नहीं पता उसके लिए जल्दी बाजी में बताता हूँ कि जिसमें अगर मैं इस एलिमेंट्स को तोड़ू ताड़ू तो ये बन जाए, और अगर मैं इसको तोड़ू ताड़ू तो फिर वो ये बन जाए, और कुछ भी चीज एक्स्ट्रा ना बचे। फॉर एग्जाम्पल देखो, रेट में कार नहीं, अगर ये टी होता रेट कैट, रेट कैट तब भी नहीं मिलता, राइट? तो देखो, आर इज प्रेजेंट, ओके, तोड़ा मैंने ए से तोड़ा, पर टी का सी दैट इज नॉट, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी फॉल्स। बट यहाँ पर एनाग्राम ले लो, नागाराम ले लो, जो भी लेते हो, तो यू विल गेट द आर एनाग्राम। तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है देख कर। बट अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए। सिंपल से क्या करो, इन सबको शॉर्ट करो, और शॉर्ट करने के बाद इन सबको चेक कर दो। तो चलो पहले बेसिक वाला करते हैं, फिर हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक एस और टी है। सो हम सबसे पहले एच केस के बारे में बात करते हैं। इसमें एच केस ई डी जी, एच केस ऐसे लिखते था। एच केस जो होगा, उस एच केस के हिसाब से मेरे हिसाब से समझिए, इफ लेंथ, इफ आई थिंक फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आई होप यू कैन सी, राइट? इफ लेंथ ऑफ बोथ आर नॉट इक्वल, अरे नहीं नहीं, देन दे आर नॉट एनाग्राम, राइट? दैट्स सी बात है। तो मैं कंडीशन लिख लूं, इफ एस नॉट एल एन जी पी एच is not equal to s, sorry not t, t dot length। अगर ऐसा होता है तो I'll just say why not I should return false। simple। okay, now condition क्या है? let first, किसी को भी शॉर्ट कर लेते हैं? नहीं, दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। दोनों को शॉर्ट, हाँ, ठीक है, दोनों को शॉर्ट कर दे। लेट फर्स्ट शॉर्ट इज इक्वल टू, देखो शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट हमेशा ना किसी भी एरे का होता है, तो एरे डॉट शॉर्ट होता है। तो हम इसको पहले एरे में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले मैं लूंगा एस डॉट एस पी एल आई की स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद इसको हम, स्पेस नहीं है तो हम नॉर्मल तरीके से इसे स्प्लिट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट के बाद हम इसे फिर से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अगर हम ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमें एरे को कंपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एन बनाना पड़ेगा। बात है कि बट ये बढ़िया रहता है, ठीक है। बात है कि नहीं, एरे के लिए एन जाएगा, और इसके लिए सिंपल एक स्ट्रिंग को अगर कंपेयर करना है तो नॉट अ बिग टास्क, राइट? पर ठीक है, फिर भी स्प्लिट डॉट शॉर्ट डॉट ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन भी बिना स्पेस के होना चाहिए, राइट? और अगर मैं इसी लाइन को ले लूं यहां पर, मैंने ले लिया, नाउ दिस शुड बी टी, राइट? अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो रिटर्न करेगा, रिटर्न, अरे नहीं, रिटर्न करूंगा, दिस इज नॉट, दिस इज सेकंड, राइट? आई होप यू नोटिस इट। सेकंड शॉर्ट है। नाउ रिटर्न क्या, फर्स्ट सॉर्टेड। मैं कुछ अलग तरीके से लिख रहा हूं, मैं सीख, यहां पर तो मैं सीख रहा हूं, ठीक है, बट एक सेकंड रुकना। सेकंड सॉर्टेड, हाँ। तो अगर मैं रिटर्न ये करता हूं तो लेट्स रन। कभी कभी ये दोनों टेस्ट केस पास होते हैं। नाउ आई जस्ट सबमिट इट, ये रिटर्न बताता है, अगर ऐसा होगा तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है। तो आई थिंक my test case is passed and this is accepted and time taken is 115 ms। अच्छा, बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नन, और सॉरी इज कांस्टेंट, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n। oh my god, n log n, this is time complexity। can I reduce the time complexity while the space complexity is 1 because I didn't take anything, any space? Did I take any space? I just let the variable, there are only two variables, right? So it doesn't mean they are constant, they are not dependent on any n or the number of it, right? And this is it, right? Okay, so can I reduce the time complexity? The question is, can I reduce it? So I'll say no, you cannot reduce the time complexity. See, you're thinking that yeah you can, but see, listen my question, मेरा question ध्यान से सुनो।
क्या मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता हूं अगर मैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कांस्टेंट रखूं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू इट। यू विल हैव टू इंक्रीज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, करनी ही पड़ेगी। तो बिना सोचे आंसर मत देना। अगर तुम आंसर दे रहे हो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, अगर वो पूछे क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, मैंने कहा हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिफर कर सकती है, डिपेंड्स ऑन इस केस। तो से वाओ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है बढ़नी चाहिए। ओके, क्योंकि मेरी जो अप्रोच है नहीं वो है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के लिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मुझे एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ओके, तो सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका बहुत इजी तरीका है, सेकंड तरीका बहुत इजी है, जिसको नहीं ऐसे नहीं अंडू, ठीक है, हाँ, जिसको ऑब्जेक्ट से लेना देना नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे, पर मैं समझाता हूँ, ठीक है, समझते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं ए को 1, एन को 1, ए को फिर 1, फिर जी को ऐसे करके ऑब्जेक्ट बना के रखता रहूंगा, जी, आर, ए, एम, और इसका भी बना दूंगा, और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को फॉर इन लूप से कंपेयर कर दूंगा, और कंपेयर करके अगर मेरा कहीं पर भी वैल्यू गलत आती है, राइट, सो लेट्स डू इट। इतना कौन मिटाएगा, ऐसे नहीं मिटाऊंगा, ऐसे मिटाऊंगा ऐसे। ओके सर, ओके सो आई एम गोइंग टू ट्राई। सो कंडीशन, पहली कंडीशन तो यही रहने वाली है क्या, कि अगर लेंथ नहीं है तो भाई रहने दो, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, रिव्यू और कुछ लो। लेट ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, और लेट ऑब्जेक्ट 2 is equal to this. Now I'll just take a for loop for let I is equal to 0 and I is less than equals to s dot। ध्यान से समझना, देखो, अच्छा कॉपी पेस्ट बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ नहीं, लेट कैर इज इक्वल टू, मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ, नहीं नहीं एस ऑफ आई, क्या कर रहा है यार, इफ ऑब्जेक्ट 1 डॉट कैर इज इक्वल टू अनडिफाइंड, 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 अनडिफाइंड होता है, देन ओबीजे ऑफ कैर, ओबीजे 1 ऑफ कैर, स्पीड के चक्कर में मैं इसको गंदा कर दे रहा हूँ, बट ठीक है, एल्स सी, एल्स ओबीजे 1 कैर प्लस प्लस, राइट, यहां पर हो गया। तो यहां से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे और वी करेंगे, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट 2, 2, अरे 3 नहीं, 2 भाई, 2, ओके, ओके, दिस शुडंट बी एस, दिस शुडंट बी, क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, डू टी। यहाँ तक हो गया। अभी दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आ गए मेरे पास, ठीक है। अगर मैं कंसोल करना चाहूँ तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट को कंसोल कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो, करके देखें क्या एक बार, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ, कभी कभी ये, तो देखो क्या होता है, मुझे A3N1G1R1M1, राइट, ये मिला, A3N1 A3G1R1M1, ओके, पॉइंट सी। अब यहां पर कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, वाह, मजा आएगा। देखो नई चीज सीखने को क्या मिलेगी, कि आप ना, जब भी आप ये देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा, ठीक है, ये वाला, तो एक चीज गौर करो, ये है आपके ए से स्टार्ट, और ये है आपके एन से स्टार्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स में जो होता है ना, ऑब्जेक्ट्स में जो डेटा पुट होता है, जो डेटा पुट होता है वो कैसे पुट होता है, जिस तरीके से हमें दिया जा रहा है वैसे पुट होता है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं इन ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के लिए फॉर लूप लगा सकता हूँ, फॉर लेट की इन ओ बीजे 1, कुछ भी ले लो, तो कुछ भी ले लिया, ऑब्जेक्ट 1 ले लिया। अब इसमें मैं बात करके कर रहा हूँ, इफ ओ बीजे 1 ऑफ ओ बीजे 1
की। हम्म। नाउ यहाँ पर मैं टू की जो की है, यहाँ पर मेरा ओबीजे की पीछे वन। हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। मैं फर्स्ट ए का चेक करूंगा। ए की थ्री है। ए कितना है? व्हाट इज ए? अगर मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ डॉट लॉग, देखो यहाँ पे दो चीज आएंगी, दैट इज फर्स्ट इज ओबीजे कॉमा ओबीजे ऑफ, दैट इज की, दिस इज नॉट समथिंग ओबीजे, या की और वैल्यू। नाउ मैं इसकी की को चेक कर कर, इसकी जो की है, इसकी की कितनी है, मैं ऐसे करता हूँ, लेट रेस इज इक्वल टू ओबीजे वन, ओबीजे वन ऑफ की। हाँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी यानी थ्री। थ्री किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू, ठीक है। नाउ यहां पर कंडीशन लगा दो, इफ, इफ ओबीजे टू, ध्यान देना, ऑफ ओबीजे टू ऑफ ओबीजे वन जो वैल्यू इज इक्वल टू रेस, या फिर इज नॉट इक्वल टू रेस, रिटर्न कर दो भाई, क्या? फॉल्स। और अगर ये फॉर लूप खत्म होता है तो रिटर्न ट्रू। फाइन, लेट्स रन, रन रन। ओके, केस टू मेरा पास हो गया, नॉट बैड। बट केस वन मेरा पास होने में प्रॉब्लम दिखा रहा है। ओके, ओके, मैंने एन का चेक किया, ठीक है। वेट, ठीक है, अभी मेरे पास है तरीका, मैं जस्ट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आई नो, मुझे पता है कैसे सॉल्व होगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैंने यहां पर ओबीजे टू इज नॉट इक्वल टू रेस किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स दिखा दो, ठीक है। फॉल्स दिखाने से पहले तुमने जब दिखाया था तो क्या तुमने कंसोल डॉट लॉग मुझे ओ बी जे टू ऑफ ओ बी जे वन कॉमा रेस करके दिखाया था? लेट्स रन। आई डिडंट डिड कंसोल राइट एनीवेयर, दैट इज अनडिफाइंड करेक्ट। सी क्या हो रहा है, यहां पर आ रहा है अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब ये वाली चीज अनडिफाइंड हो रही है, कॉमा ओ बी जे टू, हो सकता है। ओके, इट्स स्टिल आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। एन की वैल्यू वन है। हम्म, ठीक है, तो ऐसे चेक नहीं करते हैं, क्या चेक करेगा फिर? यहां पर मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग ओ बी जे वन कॉमा ओ बी जे टू कॉमा ओ बी जे की वन कॉमा ओ बी जे ऑफ टू ऑफ की कर देते हैं। लेट्स रन। मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई बात नहीं। सी what's happening is first and this is second and this is undefined. The next time I'm getting 1 1 and 1 1, correct, it's correct, but the first time I'm getting undefined. And why is it so? Okay, let's go here. Okay, so what I'm getting, 1 1 3 3 1 1 3 3. What the hell? What is true? Case 1 is true, right? But here, in case this is undefined, means object 1 of key is undefined. How it is? See, object 1 I'm getting, object 1 I'm getting.
Okay, then I'm telling the object to, oh my god, come on. Just get the hell out of here. Console.log. वाओ, मैं सच में आज नई चीज सीख रहा हूँ। क्या हम की वन की टू को दोबारा यूज कर सकते हैं क्या एक्चुअली? आई मीन आई वांट टू से दैट नो आई कांट यूज। सो हम दो ऑब्जेक्ट में एक साथ इटरेट नहीं कर सकते। ओके okay. अब बताओ इसे ऑब्जेक्ट से इटरेट करोगे कैसे? यहां पर आती है प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को करने के लिए हमें एक ही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, जिस एक ही ऑब्जेक्ट के साथ हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम इटरेट अभी नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो शुरू करें। तो देखो क्या होगा, मैं समझाता हूँ। देखो, जानबूझ के गलती की गई है ताकि पता लगे हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट टू को मैंने हटाया, मैंने ऑब्जेक्ट वन ही लेके चला, और मैं सब जगह, अब ध्यान से देखना, पहले वाला का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे अपन लोग। सेकंड वाले से भी अपन लोग ध्यान से स्टार्ट। ठीक है, तो पहले वाले में हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाले में मैंने यहां पर फिर से ले लेते हैं, कैर वन इज इक्वल टू डी ऑफ आई, यही है राइट? हाँ, अब मैं चेक करता हूँ। इफ, ध्यान देना, इफ टू मेरा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वन, ध्यान से देखना, यहां पर अगर कार कैर, अगर कैर, तुम कहोगे यहाँ पे कैर क्या है? इट्स कैर वन, इट डजेंट एग्जिस्ट। या फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ, इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अबे यार, इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड डिफाइंड है तो मैं कर सकता हूँ रिटर्न फॉल्स, किया मैंने रिटर्न फॉल्स पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, अभी भी अगर आप सोच रहे हो, देखो अब रन करते हैं, देखो अगर मैं रन करता हूं तो मेरे दोनों केस करेक्ट आते हैं। लेट्स सबमिट इट, देयर विल बी अ लिटिल प्रॉब्लम इज विद 33rd ऑफ टेस्ट केस। प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना। क्या किया मैंने, जब मैंने, ध्यान देना, ए को रखा, सी अनडिफाइंड था। देखो, मैंने ए यानी ए के दो, अच्छा मैं इसको ध्यान से समझ, ठीक है, मैं टेस्ट केस को समझाना चाहूंगा क्योंकि यहां पर मेरे ए का कितना है, दो, और सी का कितना है, यहां पर भी दो है। ठीक है, आई होप आई एम गेटिंग रिकॉर्डेड। हाँ, नाउ अब इसको देखो, यहां पर सी का कितना है, थ्री। ओके, नाउ आई एम गेटिंग सी की वैल्यू थ्री। सी, मैंने सिर्फ यहां अनडिफाइंड के बारे में चेक किया है, पर ये तो गलत है ना। हाँ, राइट, यू राइट, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। मैं यहां पर लगता हूं, इफ अनडिफाइंड रिटर्न फॉल्स, अनडिफाइंड, या फिर यहां पर मैं लिखता हूं, एक कंडीशन यहीं पे लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगाए बताओ? यही, नहीं, आप ये नहीं लगा सकते। ठीक है, अब ध्यान देना, थोड़ी और मस्त बात बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है, जैस इसने ही बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस ऑब्जेक्ट के कैर में चेक कर रहा हूँ, तो ये वाला फेस मेरा गलत हुआ, ध्यान से समझना। मैंने सी का थ्री चेक किया, मैंने सी का अनडिफाइंड चेक किया, मैंने कहा ठीक है सी का अनडिफाइंड है, ओके फाइन, सी का अनडिफाइंड है। हाँ, अगर सी की वैल्यू अनडिफाइंड है तो क्या मैं यहां से ऑब्जेक्ट ऑफ वन ऑफ कैर वन माइनस माइनस कर लो? पहले केस में कुछ नहीं होगा, सी का बढ़िया चलेगा, फिर वो अगले सी का देखेगा, फिर भी बढ़िया चलेगा। यहाँ पर सी जीरो है, अब यहाँ पर सी वन है, जीरो बोले तो अनडिफाइंड,
राइट। अगली बारी में उसे अनडिफाइंड मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। देख लो। अच्छा यहां पर तो एक्सेप्टेड आएगा ही। सबमिट करते हैं। ओके। एम आई मिसिंग समथिंग? ऑब्जेक्ट वन दैट इज care one to get minus. Okay, if not, I shouldn't be taking. Should I do like this? Not exist. I've got 77 ms. Previously, I was getting what? I mean, पिछला कितना मिला था? 115। यहाँ पर कितना मिला? 77। अच्छा एक चीज समझते हैं, ठीक है, कि अनडिफाइंड का मतलब होता डिफाइन ही नहीं है। बट प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो डिफाइन तो है, राइट। बट नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि उसकी 0 नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज द मेन पॉइंट, ये वाला यहां पर। ठीक है। अब यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी कितनी? ये कितना टाइम चलेगा? एन। ये कितना टाइम चलेगा? एन। लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन हो गई। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, इस ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें डाली तुमने? जितना स्ट्रिंग की लॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ है, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल एस के अंदर जितने इंडिविजुअल अलग अलग है, दैट इज के। सो दिस इज द आंसर। डिफरेंस ये रहा, और ये दोनों चीज मैंने समझा दी। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड, एंड दिस वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक दिस वन। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये चीजें मिस ना हो, अनडिफाइंड मत करना, और ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। बहुत से लोग इस चीज को गलती कर जाते हैं, और मैंने इस चीज पे थोड़ा ध्यान दिया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।